जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक-ठाक, खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए, जिसमें हमने आपका चैप्टर नंबर जो 11 है, लॉसेस, टैक्स डिडक्टिबल अलाउंसेस एंड टैक्स क्रेडिट्स, वो स्टार्ट किया हुआ था। उसमें अभी तक हम आपका टैक्स लॉसेस, आपके डिडक्टिबल अलाउंसेस वाला पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं एंड हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे आपका जो है टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं, वो भी डिस्कस किया था। आज हमने स्टार्ट करना है टैक्स क्रेडिट जो आपका है सबसे पहला वो है चैरिटेबल डोनेशन कि अगर आप डोनेशन पे करता है कोई पर्सन तो कौन सी डोनेशन पर हम टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं एंड अगर हम कर सकते हैं तो उसकी हमने वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि जब आप टैक्स पेएबल कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद उसमें से आप क्या लेस करते हैं? टैक्स क्रेडिट्स लेस करते हैं। तो सबसे पहला जो आपने टैक्स क्रेडिट लेस करना है वो आपका है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। वो आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपने सीक्वेंस याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको मल्टीपल डाटा ऐसा गिवन है जिसके ऊपर आप टैक्स क्रेडिट्स कैलकुलेट करना आपने करना है, तो आप इस सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले आपने करना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसके बाद बाकी जो हम पढ़ेंगे वो आपने क्लेम करने हैं। और जो पॉइंट 3 है ये आपके सिलेबस में टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये इसकी जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है? आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो आपकी है कि अगर आप कोई डोनेशन वगैरह देते हैं तो उस डोनेशन पर आपने कौन-सी डोनेशन आपकी एलिजिबल है टैक्स क्रेडिट के लिए? अगर आपने कोई डोनेशन एलिजिबल डोनेशन आपने पे की है, तो फिर आपने उसके लिए टैक्स क्रेडिट की अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, वो आज की हमारी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। जी, ये पर्सन मतलब ये सब पर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। इज़ एंटाइटल्ड टू ए टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड। ये क्या है? पेड। जो आपने कोई प्रॉपर्टी दी है, किनको दी है? एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन or any university in Pakistan established by under a federal or provincial law। कोई एजुकेशनल बोर्ड लाइक लाहौर बोर्ड, लाइक आपका कराची बोर्ड, लाइक आपका फैसलाबाद बोर्ड, जो भी आपके डिफरेंट बोर्ड्स हो सकते हैं। अगर आप उनको कोई पे करते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं या आप उनको कैश पे करते हैं, लाइक पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं, तो वो आपकी जो डोनेशन है, वो आपकी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट है। नेक्स्ट है आपके एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपने अगर आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल को या कोई रिलीफ फंड लाइक जो आपके कोविड में बने थे या आपके जो सैलाब में जो रिलीफ फंड बनना था, एस्टैब्लिश्ड और रन इन पाकिस्तान बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। किसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी को, किसी हॉस्पिटल को, किसी भी इदारे को किसी एस्टैब्लिश्ड फंड को अगर आप कोई डोनेशन कर देते हैं, तो वो भी आपकी जो डोनेशन है वो आपकी एलिजिबल डोनेशन है फॉर टैक्स क्रेडिट। फिर है एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर 100 सी। अब 100 सेक्शन 100 सी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि जो आपने जो डोनेशन दी है, जो एनपीओ है, वो क्या 100 सी वाली है कि नहीं है। अगर मैं साइलेंट है तो आपने ये अज्यूम करना है कि 100 सी वाली है और आपने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर लेना है। entities, organizations and funds mentioned in the 13th schedule। अब 13th schedule भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताएगा कि जो एंटिटी में को हमने डोनेशन दी है वो 13th schedule का पार्ट है या नहीं है। ठीक है? तो आपने क्वेश्चन में ये जस्ट याद रखना है कि आपको 13th schedule क्यों लिखा हुआ है और कहाँ पर लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई बात यूज करता है तो आपने समझ जाना है कि हमने डोनेशन पे किए, 13th schedule वाले एंटिटी को पे किए और हमें उस पर क्या मिल रहा है? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये जो पॉइंट है, ये आपका मैं आपको समझा देता हूँ, आपके पेपर में ये टेस्ट न्यूमेरिकल की रेलेवेंट नहीं है। 1.5 साल पहले तक, सॉरी 2 साल पहले तक जो डोनेशन थी, डोनेशन को आपके लॉ ने 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ था। उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आप इन इदारों को डोनेशन देते हैं, तो वो डोनेशन आपको डिडक्टिबल अलाउंस एज़ अ डिडक्टिबल अलाउंस आप क्लेम कर लेंगे। और उसके अलावा अगर आप डोनेशन पे करते हैं और क्राइटेरियाज़ को मीट करते हैं, तो उस डोनेशन पर आप क्या करेंगे? टैक्स क्रेडिट क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। लेकिन अब डोनेशन पर सिर्फ़ आपको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। उन्होंने यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। अब ऊपर हमने देखा है कि कौन-कौन से इदारों को अगर मैं डोनेशन देता हूँ, वो डोनेशन एलिजिबल हो जाएगी टैक्स क्रेडिट के लिए। मतलब उस डोनेशन की वजह से मुझे टैक्स क्रेडिट
मिलेगा। अब हमने देखना है कि हमने अमाउंट जो है, जितनी अमाउंट को मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। फार्मूला दिया हुआ है A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। अब यहाँ पर आपने एक-एक वर्ड गौर से पढ़ना है। वो कह रहा है A is the amount of tax assessed to the person for the tax year before allowance of any tax credit। मीन्स जो सबसे पहले आपने टैक्स पेबल कैलकुलेट किया होगा, ये उसकी बात कर रहा है। क्या मतलब हुआ? लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी टैक्सेबल इनकम थी 1,00,000 रुपए। आपने टैक्स पेबल कैलकुलेट किया, मैं कहता 15% रेट था, आपका आ गया 15,000 रुपए। ठीक है? आपने इसमें से लेस किया टैक्स क्रेडिट। डोनेशन से पहले आपका कौन सा टैक्स क्रेडिट आपका लेस होगा? वो आपका लेस होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट। वो अब मैं कहता हूँ मेरे पास था 1,000 रुपए। अगर मैं वो क्वेश्चन में मेंशन ना करता, यहाँ पर अगर मेंशन ना करता, यहाँ पर मेंशन ना करता कि मैंने कौन सा टैक्स पेबल कैलकुलेट कर यूज करना है, तो ऑब्वियसली मैं कौन सा यूज करता? मैं इसके बाद जो नेट करके 14,000 बचता, मैं उसको यूज करता। मैं इसको इस तरह से क्यों यूज करता? क्योंकि उसने लॉ में मेंशन कर दिया है कि मैंने ये सीक्वेंस फॉलो करना है। पहले टैक्स क्रेडिट मैंने फॉरेन टैक्स वाला यूज करना है, फिर बाकी यूज करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो साइलेंट रहता तो मैं कौन सा टैक्स पेबल यूज करता? यहाँ पर एज ए मैं यूज करता आफ्टर डिडक्शन ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि किसी भी टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट से पहले वाला जो टैक्स पेबल होगा, मीन्स जो मेरा ये वाला टैक्स पेबल है 15,000 रुपए, मैं वो मेरा एक इसकी इक्वल हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा ए 15,000 के। ठीक है? फिर वो कहता है कि बी क्या है? बी वो कहता है कि आपकी है टैक्सेबल इनकम। वो कितनी है आपकी यहाँ पर? 1,00,000 रुपए आपकी क्या है? टैक्सेबल इनकम है। इस एग्जांपल के अंदर हमने ए ओवर बी कैलकुलेट कर लिया। ये बी क्या है आपका? इज द पर्सन्स टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर। अब सी कहता है कि हमने सी क्या है? सी से हमने मल्टीप्लाई करना है। सी की वैल्यू है, सी इज द लेसर ऑफ, इन दोनों में से जो लेस अमाउंट होगी वो आपकी क्या होगी? सी की वैल्यू होगी। वो कहते हैं टोटल अमाउंट ऑफ पर्सन्स डोनेशन इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी गिवन। अगर आपने कोई डोनेशन दिया इन कैश, तो जो कैश वैल्यू है वही आपकी क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है? अगर आपने इन काइंड दिया है, तो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी गिवन एज डोनेशन शैल बी डिटरमिन्ड एट द टाइम इट इज गिवन। तो जिस डेट पर आपने डोनेशन दी थी, उस डेट पर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो आपकी क्या होगी? अब यहाँ पर वो लेंगे। उसको आप फिर कंपेयर करेंगे किसके साथ? अगर इंडिविजुअल पर्सन है, ये एओपी है, तो फिर आपने करना है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर। जो ये टैक्सेबल इनकम जहां पर आपकी 1,00,000 रुपए है, इसका आप लेंगे 30%। ठीक है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल या एओपी, इसका आप लेंगे 20% इन केस ऑफ कंपनी। क्लियर? आपने कंपेयर करना है किसके साथ? एक्चुअल डोनेशन गिवन। अब वहां पे एक और चीज, यहाँ पे 50 सॉरी यहाँ पर 30% एंड 20% इन केस ऑफ कंपनी, और उसके टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। फिर यहाँ पर वो कहता है कि जो पॉइंट बी कैलकुलेट करते हुए, अगर आपने डोनेशन दी है किसी एसोसिएट को, एसोसिएट क्या है? एसोसिएट मींस आपका क्लोज पर्सन। लॉ में डिफाइन किया है एसोसिएट क्या है। आपका चैप्टर 4 है, उसमें डेफिनेशन डिटेल में गिवन है, आपने वहां से देख लेनी है। हम मैं आपको बता देता हूँ। फैमिली मेंबर्स, ठीक है? आपका अगर एक कम कम एओपी है, उसने एक फंड बनाया हुआ है, ठीक है? और वो ऊपर इन के अंदर मेंशन्ड है, और वो इसमें इसमें उसका नाम मेंशन्ड है, तो वो उसका बेशक वो ऊपर डोनेशन एलिजिबल है, लेकिन क्योंकि वो पे कर रहा है अपने एसोसिएट को, अपने क्लोज, अपने सिस्टर कंपनी को, लाइक सब्सिडरी को, अपनी एसोसिएटेड कंपनी को, अपनी होल्डिंग कंपनी को, वो सारे क्या है? उसके एसोसिएट्स हैं। तो लॉ कहता है अगर एक पर्सन अपने एसोसिएट को डोनेशन दे रहा है, तो ए की वैल्यू तो आप उसी तरह कैलकुलेट करें जो आपने कैलकुलेट की है। बी कैलकुलेट करते हुए आपने जो इंडिविजुअल के केस में या एओपी के केस में 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है? और कंपनी के केस में वो हो जाएगी 10% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने डोनेशन इन कैश दी है तो आपको वो अलाउ नहीं होगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि आपने पेमेंट करनी है थ्रू क्रॉस चेक। क्लियर?
अब हम इसको देखते हैं कि मैंने जो डोनेशन दी उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, और मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 3 मिलियन। मेरा जो टैक्स पेएबल है वो मेरा है 1,50,000। मैंने क्या करना है, जहां पर टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है डोनेशन का, मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा डोनेशन का टैक्स क्रेडिट? टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 मिलियन। ये मेरा क्या है, ए ओवर बी आ गया। अब मैंने सी कैलकुलेट करना है। सी किस तरह कैलकुलेट होगा? सी होगा एक्चुअल डोनेशन, कितनी है मेरी, वो है 5 लाख रुपए। मैं कहता हूँ ये मेरी क्या है, एओपी है। एओपी, एओपी के केस में क्या था, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। हम कहते हैं कि ये एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तब क्या था, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। वो आपकी क्या थी, वो आपकी थी 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30%। ये आपका बन जाएगा अराउंड दो 9 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका कितना बन जाएगा, आपका ये 9 लाख रुपए बन जाएगा। इन दोनों में से जो लेसर है वो आपका क्या है, सी की वैल्यू। इन दोनों में से लेसर कौन सा आपकी अमाउंट है, 5 लाख रुपए। आप इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख रुपए से, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर डोनेशन का टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। 1,50,000 डिवाइडेड बाय आपका 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय आपका 5 लाख। ये आपकी अमाउंट बन जाती है 25,000 की। इसको आप क्या कर लेंगे, अपने 1,50,000 जो आपका टैक्स पेएबल है उसमें से आप क्या कर लेंगे, इस अमाउंट को आप लेस कर लेंगे। इस तरह आपने क्या करनी है, डोनेशन की क्रेडिट की आपने वर्किंग करनी है।